हाय, मैं शिशिर शर्मा आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मन इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो नंबर 3। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन बताए थे, और उस वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में। तो अब मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट लूप। देखिए, ये इवेंट लूप का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अगर आप नोट जेएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या रिएक्ट का देने जा रहे हैं, या फुल स्टैक मन का देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको करके जाना चाहिए। तो अब बताते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारी जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो सिंक्रोनसली वर्क करती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही काम कर सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से काम करेगी तब तो हमारा कोड बहुत देर में रन होगा, ठीक है। तो इवेंट लूप हमारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। मतलब इवेंट लूप के थ्रू हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन करा लेते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन किसी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या कोई वेब एपीआई चला रहे हैं, जैसे कि फैच एपीआई समझ लीजिए, या कोई फाइल को रीड एंड राइट कर रहे हैं, या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं। और अगर इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर आप इसको सिंक्रोनसली करते तो हमारा कोड जो है बहुत स्लो वर्क कर पाता। मतलब हमें आउटपुट बहुत स्लो मिलता। कहने का मतलब ये है। तो इवेंट लूप हमारी इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। वो क्या करता है, वो इन सारे ऑपरेशन को एसिंक्रोनसली रन कर लेता है। अब देखते हैं इवेंट लूप वर्क कैसे करता है। देखिए, ये है इवेंट लूप के की कंपोनेंट, जैसे कॉल स्टैक, इवेंट क्यू, इसे हम लोग मैसेज क्यू भी बोल सकते हैं, वेब एपीआई, इसे ब्राउज़र एपीआई भी बोल सकते हैं, कॉल बैक क्यू, इवेंट लूप, ठीक है। तो ये सारे हमारे इवेंट लूप के की कंपोनेंट हैं। तो अब समझते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड है। भाई, कोड में कुछ भी हो सकता है फर्स्ट लाइन में कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, उसके बाद फंक्शन के बाद आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, या कोई कंसोल डॉट लॉग लिखा हो। मतलब इस टाइप का कोई कोड है, ठीक है। कोड कैसा भी हो सकता है। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लीजिए आपके कोड में कंसोल डॉट लॉग लिखा है। तो ये क्या करेगा, सीधे इसको कॉल स्टैक में डालेगा और आपको आउटपुट दे देगा। और उसके बाद आपके कोड में लिखा है फैच एपीआई, मतलब एपीआई कॉल होगी और सर्वर से डेटा लेके आएगी। तो ये क्या करेगा, कॉल स्टैक में नहीं डालेगा, ये सीधे इसको बैकग्राउंड में भेज देगा रन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए फिर है सेट टाइम आउट, उसको भी बैकग्राउंड रन करने के लिए भेज देगा। फिर उसके बाद है कोई प्रॉमिस, उसको भी बैकग्राउंड में रन करने के लिए भेज देगा। ये सारे के सारे कॉल स्टैक में नहीं जाएंगे, ये सारे के सारे बैकग्राउंड में रन होने के लिए चले जाएंगे। मतलब एक इवेंट क्यू होगी, उसके अंदर ये पड़े रहेंगे और ये होते रहेंगे। अब ये क्या देखेगा कि आपका कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है। जैसे ही वो देखेगा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है, और जो आपके बैकग्राउंड में जो इवेंट क्यू में जो पड़े थे वो रेडी हो गए हैं, मतलब फैच एपीआई रेडी हो गई, उसके बाद डेटा आ चुका है, प्रॉमिस भी जो रन किया था वो भी रेडी हो चुका है आउटपुट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो देखेगा कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो वो उनको कॉल स्टैक में फिर से डालेगा और आपको आउटपुट देगा। तो ये होता है इवेंट लूप का काम।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जावास्क्रिप्ट रेस्ट ऑपरेटर ये क्या करता है? पैक द एलिमेंट इनटू द एरे। ठीक है, देखिए अब ये यहीं पे लिखा कोड यहीं पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन रन करने की। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रेस्ट ऑपरेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू पास करी, तो जो 2 है वो ए में चला गया, 3 जो है बी में चला गया, और बाकी की सारी वैल्यू आपने जब ट्रिपल डॉट अदर लगा दिया तो वो सारी एरे बन गई। मतलब उसने क्या किया, सारी की सारी जो वैल्यू थी, ये सारी की सारी जो वैल्यू थी, ओपन वैल्यू थी, उनको एरे में पैक कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, मतलब जो ट्रिपल डॉट होता है वो क्या करता है, पैक द एलिमेंट इनटू द एरे, सारे एलिमेंट को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करके आउटपुट निकाला है। ये पहले में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और लास्ट वाला जो है अदर नाम का एक एरे बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये सबसे लास्ट में ही वर्क करता है। मैंने लिखा भी है, रेस्ट ऑपरेटर शुड बी लास्ट पैरामीटर एंड नॉट अलाउड लाइक दैट, मतलब बीच में नहीं डाल सकते इस तरीके से। ठीक है, तो रेस्ट ऑपरेटर ये होता है। इसके अलावा होता है स्प्रेड ऑपरेटर। देखिए दोनों ट्रिपल डॉट होते हैं। ठीक है, ये भी ट्रिपल डॉट है, ये भी ट्रिपल डॉट है, बट ये इसका उल्टा है। ये क्या कर रहा था, एलिमेंट को एरे में पैक कर रहा था। अब ये क्या करेगा, एरे से बाहर निकालेगा। ठीक है, देखिए 2 3 4 है, ये 2 एरे हैं, एक ये एरे है, एक ये एरे है। मैंने कंसोल डॉट लॉग ऐसे करा तो इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हुआ, दिखा रहे हैं। फिर हमने ट्रिपल डॉट लगा दिया तो क्या हुआ, ये एरे से उसने वैल्यू निकाल दी, इस तरीके से कर दी। और 5 8 2 है, ये देखिए इसको भी इसने ऐसे मिक्स कर लिया। तो देखा आपने, एरे से वैल्यू निकल के ओपन हो गई, और इस तरीके से ये पूरा एक एरे क्रिएट हो गया न्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये अनपैक द एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा हुआ हमने। ठीक है, नेक्स्ट है डीस्ट्रक्चरिंग। देखिए डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, ये एक एरे है, इस एरे में कुछ वैल्यू पड़ी है, हमने क्या किया, इस एरे का नाम लिखा कॉन्स्ट name1 name2 name3, मतलब एरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, उन सबको अलग अलग वेरिएबल नेम दे दिया हमने, उसको बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द आउटपुट। ये देखिए ये एक एरे है, अगर हम इसको एरे को प्रिंट करेंगे तो कैसा प्रिंट करेगा, ऐसा प्रिंट करेगा। अगर ट्रिपल डॉट लगाएंगे तो ये बाहर निकाल लिया इसने, इसको ट्रिपल डॉट लगाने से क्या हुआ, अनपैक हो गया। और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया उसको, मतलब एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट मैप मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मैप वाला, और ये प्रैक्टिकली इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, और इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। बट ये अधिकतर ये क्वेश्चन फ्रेशर से पूछा जाता है, जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक अलग टैब में मैं ऐसा करता हूँ, रन जावास्क्रिप्ट कोड ऑनलाइन करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ। देखिए मैंने एक एरे बना लिया है। तो अब समझते हैं मैप मेथड के बारे में। देखिए मैप एक ऐसा मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब है वो फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेता है, मतलब उसके अंदर हम एक कॉलबैक मेथड पास करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ओरिजिनल एरे में कुछ नहीं करता है। आपका जो ये एरे है ARR जो मैंने बनाया है, ये ऐसा कैसा रहता है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है, बल्कि ये एक हमें एक नया एरे क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, मान लीजिए इस एरे में हमें सब में 2 2 2 2 प्लस करना है, या जो भी करना है, इस एरे की वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन करना है,
तो हम कर सकते हैं। और ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक नए एरे में मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए इसे रन करेंगे। ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं न्यू एरे। ठीक है, इसको इस तरीके से रन करेंगे, एरे डॉट मैप। ठीक है, कॉल करेंगे। अब जब कॉल करेंगे तो इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड पास करेंगे। हमने इसमें एक कॉल बैक मेथड पास किया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, वो वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। आप कुछ भी लिख लीजिए, मैं एक्स लिख देता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न एक्स करता हूँ। अब देखिए मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, इसको रन करता हूँ। ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, दोनों रन कर देता हूँ। अभी तो मैंने नॉर्मल वैल्यू रिटर्न करी है, इसलिए दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैं क्या करता हूँ, सपोज इंटू एक्स और कर देता हूँ। देखिए क्या होगा, ये देखिए 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, ये मिल गया। तो ये एक नया एरे है, ये आपका पुराना एरे है। तो इस काम के लिए हम लोग मैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस एरे में कोई भी वैल्यू नहीं होती, एम्प्टी होता एरे, तो ये मैप मेथड वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये है मैप मेथड के बारे में। नेक्स्ट, फिल्टर। फिल्टर भी न्यू एरे बना के देता है। ठीक है, लेकिन फिल्टर क्या होता है, फिल्टर इस तरीके से वर्क करता है। चलिए फिल्टर बताते हैं। फिल्टर, फिल्टर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन पास करते हैं इस टाइप से। मान लो आपने कहा कि मुझे इसमें से इवन नंबर निकालने हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ करा जो इवन है, तो इसमें क्या करते हैं, ये हमने कंडीशन लगा दी, तो जो जो ये कंडीशन पास करेंगे वही वैल्यू हमें मिलेंगी। देखिए देखिए ये होता है फिल्टर मेथड। देखिए मैंने इसके बारे में यहाँ लिखा भी है, क्रिएट ए न्यू एरे फिल्ड विथ एलिमेंट विद द कंडीशन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी एरे ही मिल रहा था, यहाँ पर भी एरे मिल रहा था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या, यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन टाइप की गई थी मैप में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में कंडीशन अप्लाई करते हैं फिल्टर के अंदर। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई कि जो हमारी वैल्यू, जो इवन वैल्यू है वो हमें चाहिए एरे के अंदर से, तो वो हमें मिल जाएंगी। तो फिल्टर के अंदर हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। और मैप के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कोई उसमें उनकी वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, वरना रन करने का तरीका एक जैसा लगता है बिल्कुल। ठीक है, तो मैप, फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज अलाउ यू टू सेव वैल्यू इन द ब्राउज़र। लोकल स्टोरेज के थ्रू हम लोग ब्राउज़र पे अपनी वैल्यू को सेव करा लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ऐसे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में जाइए और इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन टैब में जाइए। ठीक है, और ये लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। अभी हमने कुछ किया नहीं है, वैल्यू सेव नहीं कराई है, ये कोड दिया है। अगर आप इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग लोकल स्टोरेज। और इसकी एक बात ये भी होती है, अगर आप ब्राउज़र को बंद कर देंगे तो भी आपको ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक कि सिस्टम को भी बंद करके स्टार्ट करेंगे तो भी आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसे बोलते हैं लोकल स्टोरेज। इसके अलावा वैसे इसके अंदर एक सेशन स्टोरेज होता है, वो देखो दिखा भी देता हूँ। सेशन स्टोरेज इसमें गए, ये सेशन स्टोरेज है। ये क्या होता है, जैसे ही ब्राउज़र क्लोज करते हैं ये वैल्यू डिलीट कर देता है, लेकिन लोकल स्टोरेज की वैल्यू डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग इसको करके। नेक्स्ट है जनरेटर फंक्शन। देखिए जनरेटर फंक्शन क्या होता है, हम मतलब जनरेटर फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो वो एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है। इस तरीके से एस्ट्रिक बनाते हैं ना, यहाँ एस्ट्रिक लगाएंगे, ये होगा जनरेटर फंक्शन। ठीक है,
और ये यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3 लिखा हुआ है। ये हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होता है वो पूरा कंप्लीट रन करके आउटपुट दे देता है। लेकिन जनरेटर फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को बीच में पॉज कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 3 बार यील्ड लिखा है, यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, तो ये फंक्शन 3 बार पॉज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जनरेटर फंक्शन बनाया और इसको हमने इस तरीके से यहाँ स्टोर करके इसको ऐसे कॉल किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कॉल किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल फंक्शन तो एक बार पूरा रन होके आउटपुट दे देता है, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जब कोई फंक्शन रन करे उसके बीच में ही आप उसको पॉज और मतलब प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये होता है जनरेटर फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बता दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।